प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स नॉलेज में। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। ग्राफ विधि से इन सवालों को हल करना है, तो वो तो आप समझ गए होंगे कैसे हल करना है। अब आपको ये देखना है कि इस सवाल को कैसे हल करेंगे, ये समझना है। तो कैसे हल करेंगे? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। तो हमने क्या बताया था कि जो चीज़ पहले दी जाए उसको पहला चर देते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य, मान लो एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? एक पेंसिल का मूल्य ₹100 मान लो। और एक कलम दी गई है, एक कलम माने पेन, एक कलम का मूल्य मान लो ₹22। एक कलम का मूल्य ₹22 आपने मान लिया, ठीक है। तो अब बस इतना मानने के बाद पहली एक केवल क्या होता है, पहली चीज़ का x मान लो, दूसरी का y मान लो मूल। अब फिर जो कहा जाए उसके अनुसार करते चले जाओ। क्या कहा गया है? 5 पेंसिल 7 कलम। अब एक तो 5, जैसे एक कलम अगर ₹100 की मिलती है तो 5 कितने की मिलेंगी? तो ये तो आपको पता है कि अगर एक पेंसिल ₹2 की तो 5 कितने मिलेंगी? तो 5 दूनी 10, आप गुणा कर देते हैं तुरंत। तो ऐसे ही इसमें होगा। इसमें क्या होगा? इसमें रुपए नहीं दिए, आपको पता ही नहीं है। तो प्रथम शर्त क्या है कि 5 पेंसिल 5x रुपए की हो गई। और इसी में 7 कलम, एक कलम बाई की मिलती है तो 7 बाई की हो गई, 7 कलमें। और टोटल रुपए कितने देने पड़ते हैं? 50। लो, बन गया पहला समीकरण। और दूसरी शर्त, इसी को अगर हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दें कि 5 पेंसिलों का मूल्य और 7 कलमों का मूल्य, तो फिर अलग अलग हो जाएगा। ऐसे आप इतना तो समझते ही हैं। 7 पेंसिल कितने की मिलेंगी? 7x की मिलेंगी। और 5 कलम कितने की मिलेंगी? 5y की मिलेंगी। दोनों के रुपए अगर मिला के वो देगा तो कितने रुपए देगा? 46 रुपए देगा। बस ये आपके बन गए समीकरण। रैखिक समीकरण जब प्राप्त हो जाए फिर आपको कुछ रहता ही नहीं है सवाल में। फिर क्या करना होता है? फिर तो इनका मान रखिए और बना लीजिए इनके कितने ग्राफ बना दीजिए। अब हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि पहली सारणी बनाओ, 5x + 7y = 50 की सारणी बना लो। एक तरफ इसकी सारणी और दूसरी तरफ दूसरे की सारणी बना लो। 7x + 5y = 46 की सारणी, दोनों की सारणी बना लो, ठीक। सारणी में क्या करना है? x और y के मान निकालने हैं। पहली बार में हमने कहा था एक बार x का मान 0 रखो, एक बार y का मान 0 रखो। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये दोनों रेखाएं x अक्ष और y अक्ष को कहाँ काटती हैं। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। x का मान 0 रखोगे तो 7y 50 आएगा। देखो x की जगह 0 तो ये पर 0 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 50/7। और एक बार इसको 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 5x 50 आएगा। तो 5x 50 तो x = 10×50 होता है। एक संख्या ऐसी रख दो जो इन दोनों को संतुष्ट करे। तो देखो अगर x की जगह 3 रख दो, x की जगह 3 रख देंगे तो 5 × 15, और 15 में कितना जोड़ें कि 50 हो जाए? 35। तो y का मान 5 होना चाहिए। तो 3 5 हो गया, ठीक है। समझ में आया? x का मान 0, ये पर 0, 5y 46, तो ये 46/5 हो गया। फिर
y का मान 0 तो 7x बराबर 46, तो ये 46/7 हो गया। अब इसमें भी अगर 3 रख के देखो, 3 7 या 21 और 5 25, तो 21 25 46 हो गए, यानी कि बिल्कुल दोनों का मान संतुष्ट कर रहा है ये 3 5 दोनों समीकरणों को। अब हमने खींच ली ये x अक्ष, ये y अक्ष, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे ले लेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ऐसे ही y पे 1 2 3 4 5 6 और 7 इतने मान ले लिए। अब इनको ट्रेस करो, 7 7 49 होता है, तो यानी कि 0, 7 से कुछ आगे यहाँ पे ये x का मान 0 और ये 0, 50/7 हो जाएगा। ये बिंदु A मान लिया आपने। फिर 0, 10 आगे चला जाएगा, 7 8 9 10 मान लो यहाँ पे है, ये लास्ट में ये 10, ये B बिंदु हो गया। तो ये क्लियर हो गया। अब इस पे 3, 5, x पे 3 y पे 5, तो ये 3, 5 हो गया। तो इससे होती हुई रेखा ऐसी चली जाएगी सीधे, ये इस पे मिल जाएगी। ये मान लो C बिंदु है 3, 5। अब दूसरा खींचेंगे, x का मान 0 बाई 5 नेम 45 होता है, 7 8 9, 9 से कुछ आगे A डेश मान लेते हैं, ये 0, 46/5, यानी कि फिर आएगा 0 x y पे 0। चलो अब 7 6 42 आता है, यहाँ पे 7 6 42 और इससे कुछ ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगी, और 2, 3 से तो जाएगा, तो ये ऐसी होती हुई रेखा, ऐसी होती हुई रेखा इस पे आ जाएगी। तो यहाँ 3, 5 पे दोनों रेखाएं काट जाएंगी। ये मान लो B डेश बिंदु है, तो यही आपका ग्राफ खिंच गया। अब कटान बिंदु आपका प्राप्त हुआ है, कटान बिंदु प्राप्त हुआ 3, 5, यानी कि x का मान 3 y का मान 5, x बराबर 3 y बराबर 5। और x क्या था? x का था पेंसिल, एक पेंसिल का मूल, और ये क्या था? एक कलम का मूल। तो दोनों निकल आए, एक पेंसिल 3 रुपए की, एक कलम 5 रुपए का। तो इस तरह से ये सवाल का हल प्राप्त हुआ। धन्यवाद।